में मैंने पिछले पार्ट में कोशिका का 2 पार्ट लेके आया था और मैंने उसके सारे क्वेश्चन करा दिया है। दोस्तों आज हम न्यू चैप्टर यानी कि जंतु जगत एनिमल किंगडम का सारे क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में पूरा कर लेंगे। दोस्तों इसके भी सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जंतु जगत का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? दोस्तों वैसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं, उन्हें ही एम्फीबिया कहते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि दोस्तों वे ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। दोस्तों पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है वही ऑक्सीजन का ये उपयोग करते हैं, यानी कि लेते हैं, और बाहर ये ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। मधुमक्खी एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो दोस्तों मधुमक्खी जो है एक दूसरे को अपने गंध के द्वारा पहचान लेती है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, वे किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये स्तनी के अंतर्गत आता है, यानी कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? दोस्तों वैसे जीव जो अंडा नहीं देता, सीधे बच्चा को जन्म देता है, उसे ही हम स्तनधारी बोलते हैं। और ये जो है दोस्तों सीधे बच्चा को जन्म देता है डॉल्फिन, इसलिए ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा कीट लाभदायक नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट या फिर मच्छर? तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि मच्छर क्या करता है। निम्न प्रजातियों में से कौन रोडेंट है? तो दोस्तों रोडेंट का मतलब होता है चूहा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लाभदायक कृमि है? तो दोस्तों ये तो हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि केचुआ हमारे, केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र, यानी कि ये कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। अब फीताकृमि दोस्तों सुअर के मीट खाने से हमारे यकृत में एक तरह का कीड़ा का जन्म होता है जिसे फीताकृमि कहते हैं। ये हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, व्हेल, चमगादड़ या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों व्हेल के बारे में तो क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं कि ये स्तनधारी है। चमगादड़ भी स्तनधारी में आता है, लेकिन मछली आपका वो स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है, ये अंडा देता है और इसके अंडे से ही बच्चे तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? चूहा, केचुआ? दोस्तों यही क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन बस एक ही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता है। आंसर इसका बी नंबर होगा। गाइज अचीवमेंट बुक के अलावा हम प्लेटफॉर्म का बुक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम छाट कर एक वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को आप तक लाते हैं, ये सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन पशु संतान के रूप में जन्म देता है? देखिए क्वेश्चन वही है दोस्तों, सिर्फ स्तनधारी को संतान बना दिया, पशु संतान बना दिया है, यानी कि सीधा सीधा इसमें पूछा गया है कि स्तनधारी कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? घोड़ा, बाघ, चूहा या ये सभी? दोस्तों ये सभी जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पशु, यानी कि सीधे संतान को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है, इसलिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यानी कि वो दोनों जगह रहता है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो उनका पाँव जो होता है जल युक्त पाँव होता है, यानी कि उनका पाँव जो होता है अगर वो पानी में चला जाएगा तो उसके माध्यम से वो तैरता है, और दोस्तों जब वो ज़मीन पर रहेगा तो वो अपने पैर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह यानी कि चलता फिरता है। आंसर सी नंबर होगा। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो दोस्तों कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली को खाया जाता है। डायनासोर किस काल का है? तो दोस्तों डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप है, ये मेसोजोइक काल का है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? दोस्तों व्हेल, डॉल्फिन ये सभी स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं। प्लाज्मोडियम किस संघ का जंतु है? तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ का है।
कोरल रीफ का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है सिलेंट्रेटाडोरा। आंसर बी नंबर होगा। नेमेटोडा वर्ग का जंतु है। दोस्तों नेमेटोडा वर्ग में कौन कौन सा आता है? तो ये आता है एस्केरिस, बुचेरिया, बैनक्रॉफ्टी, पिनवर्म, ये सभी हो जाएगा। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। कीट वर्ग में पैरों की संख्या होती है। तो दोस्तों कीट वर्ग में पैरों की संख्या 3 जोड़ी होती है। दोस्तों मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन कीट है? कीट के अंतर्गत कौन आता है? तो मधुमक्खी, तितली, कॉकरोच, ये सभी कीट के अंतर्गत यानी कि इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट बोला जाता है। निम्न में से किसे जेली फिश कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों जेली फिश कहा जाता है ओरेलिया को। मोती का निर्माण किस तरह होता है? तो दोस्तों मोती का निर्माण होता है मोलस्का द्वारा। निम्न में कौन स्तनधारी है? देख रहे हैं आप दोस्तों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछ रहा है। तो दोस्तों ये तो आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि चमगादड़ भी आया था, व्हेल भी आया था, डॉल्फिन भी आया था, इसलिए आप आंसर डी को टिक कर सकते हैं। निम्न में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा मछली, मेढक, छिपकली। शीत रक्तीय यानी कि जिसका रक्त ठंडा होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, गौरैया, कौवा या फिर तोता? तो दोस्तों सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट है देह गुहा डायफ्राम के द्वारा 2 भागों में बटी होती है। तो दोस्तों ये किस में होती है? ये स्तनधारी में होती है। अंडा देने वाला स्तनधारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंडा देने वाले स्तनधारी को हम लोग प्लेटिपस बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। मकड़े के कितने जोड़े पैर होते हैं? तो दोस्तों इनके पैरों की संख्या होती है 8। यहाँ पे जोड़ा पूछा है तो आप सी को टिक कर लीजिए। प्राइमेट्स के उदाहरण है दोस्तों लेमुर, बंदर, मनुष्य, ये सभी प्राइमेट्स के ही उदाहरण है। उभयचरों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये त्रिकोष्ठीय होता है। त्रिक मतलब 3 होता है यानी कि 3 कोणीय होता है। लेकिन स्तनधारी का चतुर्कोष्ठीय होता है यानी कि 4 चैम्बर होता है। स्तनधारी में 4 चैम्बर होता है और उभयचरों में 3 चैम्बर होता है। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक को हम लोग अरस्तु बोलते हैं। अगला प्रश्न है अरस्तु की लालटेन पाई जाती है? तो दोस्तों ये समुद्री आर्चिन में। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आंसर सी नंबर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। फील पाँव का कारक क्या है? तो दोस्तों फील पाँव का कारक है बुचेरिया ब्रैक्रोफ्टी। हाइड्रा अपने शत्रु को किस रसायन के द्वारा मारता है? यानी शत्रु मतलब दुश्मन। तो दोस्तों ये मारता है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक रसायन है। किसकी उपस्थिति के कारण केचुए का रंग भूरा होता है? तो दोस्तों उनमें प्रेजेंट होता है पोरफायरिन, जिसके कारण उनका रंग भूरा होता है। अगला प्रश्न है केचुए के उत्सर्जी अंग है? 39 होगा। तो दोस्तों केचुए का उत्सर्जी अंग का नाम है नेफ्रिडिया। अमीबा एक है? तो दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिसका शरीर एक सेल का बना हो।
उसे एक कोशिकीय कहते हैं। अब बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर एक से अधिक सेल का बना हो। तो दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सितारा मछली संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सितारा मछली संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है इकाइनोडर्मेटा संघ से। सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव रखे जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव को हम लोग जाति में रखते हैं, यानी कि जाति में बांट देते हैं उसे। चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस्केरियासिस। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के संक्रमण की खोज कब की? तो दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की संक्रमण की खोज 1897 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, 45 नंबर, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। जातियों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा संघ आता है आर्थ्रोपोडा। समुद्री घोड़ा संबंधित है। तो दोस्तों समुद्री घोड़ा संबंधित है मत्स्य से। आंसर डी नंबर होगा। किसमें विशिष्ट श्वसन अंग ना होते हुए भी श्वसन होता है, यानी कि सांस लेता है। श्वसन अंग उसके पास नहीं है लेकिन वे श्वास लेता है। तो ये इन चारों ऑप्शन में कौन है? तो दोस्तों ये होगा आंसर सी नंबर, केचुआ। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। तो दोस्तों हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिल्स। ला उत्पन्न होती है। आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों ला उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्त्रवन से। और ये 51 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा आज का। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो दोस्तों रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के प्यूपा से। आंसर बी नंबर होगा।